हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने समझा था प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए क्यों जरूरी है और क्यों इसको यूज किया जाना चाहिए। अपनी कुछ लिमिटेशंस हर टेक्निक की हो सकती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, साइकोमेट्रिक टेक्निक की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या और भी पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए जितने भी टूल्स हैं उन सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी कुछ स्ट्रेंथ भी अपनी इसकी है और स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिमिटेशंस कम है। इसलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए। प्रोजेक्टिव टेक्निक से रिलेटेड या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम जिन प्रोजेक्टिव टेस्ट को यूज करते हैं, हम आज उनको डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करूं तो प्रोजेक्टिव टेस्ट बहुत सारे हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आप बुक्स में पढ़ेंगे। मार्केट का मतलब है कि आप जितने भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट को जो पब्लिश करते हैं पब्लिशर, उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, तो वो आपको बहुत सारी एक लंबी लिस्ट देंगे कि हमारे पास ये हैं सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट। बहुत सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करूंगा और उन सारे टेस्ट को हम किन कैटेगरीज में बांट कर समझ सकते हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि एसोसिएशन टेस्ट, सहचर्य परीक्षण, कंस्ट्रक्शन टेस्ट, संरचना परीक्षण, कंप्लीशन टेस्ट, पूर्ति परीक्षण, चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट, चयन या क्रम परीक्षण, और एक्सप्रेसिव टेस्ट, अभिव्यंजक परीक्षण। आप केवल इसको समझने के लिए इनका जो इंग्लिश वर्ड है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी जो इसकी ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड की बात कर रहा हूं। इंग्लिश वर्ड बात करते हैं एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप किसी एक दूसरे में क्या चीज देख रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ रहे हैं। तो एसोसिएशन टेस्ट के अंतर्गत 2 मुख्य टेस्ट आते हैं, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट ही है, क्योंकि हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की ही बात कर रहे हैं। एक आता है जिसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मैं बात कर रहा हूं एसोसिएशन टेस्ट में। एसोसिएशन टेस्ट में एक आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और एक दूसरा एक टेस्ट आता है जिसको कहा जाता है रोरशार्क टेस्ट। कोई भी एसोसिएशन टेस्ट हो या एसोसिएशन टेस्ट की कैटेगरी में जिन प्रोजेक्टिव टेस्ट को रखा जाता है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जब वो किसी व्यक्ति के सामने दिए जाते हैं कि आपको ये टेस्ट हमें भरवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता होगा, हमें करना पड़ता है कि आप किसी स्टिमुलस को, किसी आइटम को, किसी क्वेश्चन को जब आप उसमें देते हैं, आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसको देखकर किस चीज को एसोसिएट कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको जब इनको आप समझेंगे तब समझ में आ जाएगा कि एसोसिएशन क्या मतलब क्या है। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो शुरू हुआ था वो सिगमंड फ्रायड और उनके जो शिष्य थे युंग, उन दोनों ने शुरू किया था। सिगमंड फ्रायड का भी इसमें रोल है और युंग का भी रोल है। लेकिन 1904 में युंग ने एक लिस्ट बनाई थी वर्ड्स की। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मतलब कि वर्ड मतलब शब्द सहचर्य परीक्षण। तो युंग ने क्या किया, पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए उसने एक 100 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद जो व्यक्ति जिससे वो टेस्ट उसको भरवाना था, उसने क्या एक एक शब्द दिया। मान लेते हैं कि वो शब्द है आम, तो मैंने दिया आम, तो उससे कहा जाता है कि भाई साहब मैं आपको एक आम वर्ड दिया, मैंने बोला, तो आप किस वर्ड को एसोसिएट कर रहे हैं। वो कहता है कि साहब आम, गुठली। आपने कहा टेबल, उसने कहा चेयर। आपने कहा मम्मी, उसने कहा पापा। मतलब एक एक वर्ड उसको दिया जाता है और वर्ड देने के बाद उससे उसकी रिस्पॉन्स ली जाती है कि इस वर्ड को सुनकर वो किस चीज को मन में एसोसिएट कर रहा है, किस चीज को वो देख रहा है अपने मन में, या किस चीज को वो समझ रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे एक एक वर्ड दिया जाता है, क्योंकि वर्ड की लिस्ट होती है, 1-2 वर्ड से काम नहीं चलेगा। वर्ड जैसे कि मैंने कहा कि युंग ने 100 वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, वैसे 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, और अभी
बहुत सारे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यूज कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर भी हो सकता है, बड़ों के ऊपर भी हो सकता है। वो आपको उसका मैनुअल देखना पड़ेगा कि वो जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है वो किसके लिए बनाया गया है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड को एसोसिएट किया जा रहा है। इसमें पर्सनालिटी का मेजरमेंट कैसे होगा? युंग या फ्रायड या जितने भी साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को लेकर काम किया, उनका कहना यह कि जब वर्ड दिया जाता है तो उससे क्या है, एक रिस्पॉन्स वर्ड मिलता है। मैंने क्या कहा था? आम, गुठली, पापा, मम्मी। तो जो रिस्पॉन्स वर्ड दूसरों से मिल रहा है वो रिस्पॉन्स वर्ड, दूसरा रिस्पॉन्स देने का टाइम, या वो जो वर्ड रिस्पॉन्स वर्ड हुआ उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसके बारे में एक विश्लेषण किया जाता है सारे के सारे वर्ड्स को लेकर। तब उसकी पर्सनालिटी के बारे में एक्चुअल में पता चल सकता है। फिर एक दूसरा एसोसिएशन टेस्ट है रोशार्क टेस्ट। आपने नाम सुन के आपको अच्छा लगा होगा कि रोशार्क टेस्ट, जो कि साइकोलॉजी के इतिहास में बहुत ही फेमस टेस्ट है। आज से बहुत सालों पहले भी रोशार्क टेस्ट पढ़ा जाता था। आज भी रोशार्क टेस्ट एमए एमएससी साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और आज के कई सालों बाद भी रोशार्क टेस्ट जितनी शिद्दत से, जितनी इंपॉर्टेंस आज है, कल भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रहने वाली है इस रोशार्क टेस्ट की। रोशार्क टेस्ट लगभग 1921 के आसपास बना और वो बनाया था स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, या एक साइकेट्रिस्ट मान के चलें, एक डॉक्टर मान के चलें। उनका नाम था हर्मन रोशार्क। हर्मन रोशार्क। और हर्मन रोशार्क ने ये रोशार्क टेस्ट बनाया। रोशार्क उसी का नाम था, हर्मन रोशार्क, तो रोशार्क से उसको रोशार्क टेस्ट नाम दे दिया। रोशार्क टेस्ट में क्या है, इसमें इसको इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इंक ब्लॉट का मतलब होता है स्याही धब्बा परीक्षण। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप ऐसा करें, एक पेपर लें और पेपर के ऊपर, आजकल तो स्याही नहीं होती है, इंक नहीं होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ इंक हो तो आप क्या करें, इंक को उस पेपर पर डाल दें और डालने के बाद उस पेपर को बीच में से मोड़ दें। और जैसे ही बीच में से मोड़ेंगे और बाद में उसको खोलेंगे तो क्या होगा, जो जहां से मोड़ा गया है उसके इधर और इधर दोनों एक जैसी फिगर बनेगी। उस इंक का जो ब्लॉट बनेगा, उस इंक का जो धब्बा बनेगा वो एक जैसा बनेगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ ये रोशार्क टेस्ट है। आपको अभी स्क्रीन पर वो एक कार्ड में आपको दिखाता हूं कि रोशार्क टेस्ट कैसा है या कैसे उसके कार्ड्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि रोशार्क टेस्ट में टोटल हर्मन रोशार्क ने 10 कार्ड्स बनाए। अभी स्क्रीन पर आपको एक कार्ड दिख रहा है, लेकिन ऐसे 10 कार्ड्स बनाए और 10 कार्ड्स में 5+5। अगर 5+5 की बात की जाए तो 5+5 क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन 10 कार्ड्स में जो 5 कार्ड्स थे वो थे कलर्ड और 5 कार्ड्स थे ब्लैक एंड व्हाइट। अब व्यक्ति को वो एक एक करके कार्ड दिया जाता है। पहला कार्ड दिया गया, अब आप उससे कहा जाता है कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप रिस्पॉन्स दें। वो कहेगा साहब मुझे इस कार्ड को देखकर मुझे अमीबा दिखाई दे रहा है, इस कार्ड को देखकर मुझे बादल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक कार्ड दिया और एक रिस्पॉन्स ले लिया, नहीं, जैसी एक कार्ड दिया, एक रिस्पॉन्स दी, उससे कहा जाता है और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। अब ऐसे आप पूछते जाइए, मतलब खोजते जाइए, उससे खंगालते जाइए कि और इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। तो वो एक एक करके कार्ड के बारे में, एक ही कार्ड में 20-25 हो सकता है 15 रिस्पॉन्स आपको दे। वो उस कार्ड को घुमा सकता है, वो उस कार्ड को ऊपर नीचे कहीं भी देख सकता है, वो उस कार्ड में किनारे की तरफ देखकर बता सकता है, वो उस कार्ड में कहीं भी पूरे कार्ड को देखकर रिस्पॉन्स दे सकता है। वो फ्री है। कौन फ्री है? वो व्यक्ति फ्री है कि कहीं भी देख के वो रिस्पॉन्स दे सकता है। मान लिया आप कहते हैं ये इतना बड़ा कार्ड है, वो हो सकता है इस पॉइंट पर किसी चीज को देखे, साहब मुझे ये यहां पे ये दिख रहा है, नहीं मुझे यहां पे कुछ और दिख रहा है, मुझे यहां पे ब्लड दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। सॉरी। इस तरह से क्या है, टोटल 10 कार्ड्स, मैंने क्या कहा था, टोटल 10 कार्ड है, 5+5। तो इस तरह से एक एक कार्ड पर उससे रिस्पांस ले ली जाती है और रिस्पांस 10 कार्ड जब पूरे हो जाते हैं तो फिर उससे हर रिस्पांस पर इंक्वायरी की जाती है कि अच्छा तुमने बादल कहा तो क्यों कहा, तुमने ब्लड कहा तो क्यों कहा, तुमने आदमी कहा तो क्यों कहा, तुमने औरत कहा तो क्यों कहा। उसमें रिस्पांस से उसकी इंक्वायरी होती है बाद में, और इंक्वायरी होने के बाद उसकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट हो सकता है। क्योंकि जब प्रोजेक्टिव टेस्ट में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि सामने वाले आदमी को समझ नहीं आता है कि साहब इसका मीनिंग क्या है। आपने अभी रोशार्क टेस्ट देखा होगा, जो कार्ड देखा होगा स्क्रीन पर,
आपको समझ में आता है क्या कि इस कार्ड में ये दिखाई देता है? नहीं, मुझे बादल दिखाई देता है, आपको भेड़ दिखाई देता है, उसको गाय दिखाई देती है, किसी दूसरे को कुछ और दिखाई देता है। इसलिए मतलब कि मन में जो कुछ है, उस मन में कुछ भी है उसको प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है? उस टेस्ट पर अपने मन की चीजों को प्रोजेक्ट करना। और यही है पर्सनालिटी मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब क्या है, बाहर से नहीं, आपके अंदर से आप जो कुछ हो वैसी आपकी पर्सनालिटी समझ में आनी चाहिए, तभी सही मेजरमेंट होगा। तो ये 2 टेस्ट हो गए, किसमें आया? एसोसिएशन टेस्ट में। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेस्ट। कंस्ट्रक्शन टेस्ट में आपको समझ में आ रहा हो, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, किस चीज को बनाने की बात है। तो इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है TAT, और उसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अब जितने भी कंस्ट्रक्शन टेस्ट की कैटेगरी में जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट आते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ बनाना होगा, लेकिन यहां पर मैं इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो इस कंस्ट्रक्शन टेस्ट में एक आ सकता है TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। अब ये जो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेनरी मरे ने बनाया था, वो भी लगभग 1933-1935 के आसपास। और फिर बाद में 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने इस टेस्ट को वापस रिवाइज किया, क्योंकि कोई भी टेस्ट बनाया जाता है उसको रिवीजन फिर रिवाइज किया जाता है कि उसमें जो भी कमियां होती है उसको दूर कर लिया जाता है। तो TAT को बनाया हेनरी मरे ने 1933-35 के आसपास। इसमें क्या था? इसमें फिर आप स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं एक कार्ड का एक चित्र आपको यहां पर दिखा रहा हूं। इस तरह से टोटल 31 कार्ड्स हैं। 30 कार्ड ऐसे हैं जिसमें ऐसी पिक्चर है, और एक कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है। बिल्कुल ब्लैंक मतलब बिल्कुल ये जो व्हाइट दिख रहा है, ऐसा व्हाइट मतलब कोई भी चित्र नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक। अब ये कार्ड क्या है? उस कार्ड को देखकर अब क्या होता है इसमें? कंस्ट्रक्शन। किस चीज को कंस्ट्रक्ट करना है? भाई साहब, मैं आपको कार्ड दे रहा हूं, आप कहानी लिखो। अब क्या है? कंस्ट्रक्ट किसको करना है? कहानी को। कि आपने जो पिक्चर देखी है अभी, उस पिक्चर को देखकर, उस कार्ड को देखकर उसको कहानी लिखनी है। व्यक्ति कहानी लिखेगा और कहानी के आधार पर अब उसकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट हो रहा है। तो 31 कार्ड्स पे कहानी नहीं लिखाई जाती। क्यों? क्योंकि 31 कार्ड्स अलग अलग लोगों के लिए, मेल के लिए अलग कार्ड्स हैं, फीमेल के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, कुछ यूनिवर्सल कार्ड हैं जो सबके लिए अप्लाई हो सकते हैं। तो जनरली ये जब कार्ड का मतलब ये जो TAT का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो 11 कार्ड्स पे ज्यादा किया जाता है। 11 मतलब मैं फिर 11 को पहले 31 कार्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, 30 + 1, लेकिन मैं यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं 11 की। यहां पर 11 कैसे होते हैं? 5 + 5 + 1। 5 कौन से कार्ड हैं जो यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल का मतलब है कि वो सभी पे ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। 5 ऐसे कार्ड हैं, अगर वो एक लड़की है तो लड़की वाले 5 कार्ड होंगे। एक कार्ड कौन सा है? बिल्कुल ब्लैंक, जो मैंने कहा था ना, ऐसा व्हाइट कलर का ब्लैंक कार्ड है। ऐसे करके 11 कार्ड होते हैं, और 11 कार्ड पर उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को कहानी लिखनी होती है, और कहानी लिखने के बाद उस व्यक्ति की पर्सनालिटी का मेजरमेंट हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा एक टेस्ट है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्टिव टेस्ट हो उसकी एक अपनी सीमा ये है कि इनकी स्कोरिंग सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि मैं इसको चेक करूंगा तो मैं थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल बायस यूज हो जाता है। इसके लिए इसमें क्या बहुत अच्छी एक्सपर्टीज चाहिए। बिना एक्सपर्टीज के इनका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल होता है। तो कंस्ट्रक्शन टेस्ट पूरा हो गया। अब आते हैं कंप्लीशन टेस्ट पे। कंप्लीशन टेस्ट, कंप्लीशन वर्ड आया है। कंप्लीशन वर्ड का मतलब क्या है? कंप्लीट करना। कंप्लीशन से क्या वर्ड? कंप्लीट करना। किस चीज को कंप्लीट करना है? तो इसमें एक टेस्ट का नाम आता है जिसको कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मतलब कि कोई सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है। और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे हैं, और उन बहुत सारे टेस्ट में आप कोई भी जो कंप्लीशन टेस्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो भारत की अगर बात करूं तो विश्वनाथ मुखर्जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। भारत में सबसे पहली बार सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट विश्वनाथ मुखर्जी ने ही बनाया था। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है? मैं कहता हूं
माई मदर, एक सेंटेंस हो सकता है माई मदर डॉट 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 डॉट, खाली जगह भरो। फिर दूसरा एक सेंटेंस हो सकता है माई फादर, खाली जगह भरो। तीसरा सेंटेंस हो सकता है आई डॉट डॉट डॉट, खाली जगह भरो। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस उसको दिए जाते हैं और उन सेंटेंस को क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन का आधा भाग है, आधा भाग आपको पूरा करना है। आधी चीज आपको दे दी गई, आधी चीज अब आपको उसको फिल करके पूरा बनाना है। अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा मेरी मदर, अब आप कहेंगे अच्छा मेरी मदर अच्छी है, मेरी मदर प्यारी है, मेरी मदर बहुत गुस्सा करती हैं, मेरी मदर बहुत काम करती है। कितने आंसर हो रहे हैं इसमें? तो हर व्यक्ति अपने अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने मन में जो चीज उसने उस पर्टिकुलर उस चीज से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, उस कलीग से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड, लड़के से रिलेटेड, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं और उस सेंटेंस को फिल करना पड़ता है। इसे कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जो कि किस कैटेगरी में आता है, कंप्लीशन टेस्ट की। और भी बहुत सारे कंप्लीशन टेस्ट मार्केट में हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, चॉइस और ऑर्डरिंग। चॉइस का मतलब सिलेक्शन और ऑर्डरिंग का मतलब कि व्यवस्थित करना, क्रम में लगाना। तो एक टेस्ट है जो इस कैटेगरी में, एक जोंडी टेस्ट है, SZ जोंडी टेस्ट है एक, और वो बनाया था जोंडी ने, इनका नाम ही है जोंडी, SZONDI। जोंडी ने जोंडी टेस्ट बनाया जो कि चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट में है। यहां पर क्या होता है, किसी आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं और उनमें अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार चॉइस चयन करो, अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार चयन करो। चॉइस तो ये हो गई। दूसरा ऑर्डरिंग, आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाती कि भाई साहब इसको ऑर्डर में लगाओ। अब इन ऑर्डर में लगाने से भी आपकी पर्सनालिटी का जो मेजरमेंट हो सकता है कि वो किस तरह से इसको लगा रहा है। दूसरा चॉइस, कि आपने अपनी पसंद और नापसंद की, नहीं मुझे हरा रंग ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं मुझे पीला रंग ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं आप कोई स्पेसिफिक फोटो आपको ज्यादा अच्छी लगती है, उस आपके सिलेक्शन से आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है। तो जोंडी ने क्या किया, उस बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे और जोंडी टेस्ट में फोटोग्राफ्स व्यक्ति को दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि साहब आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स, आपकी पसंद और नापसंद के अनुसार कुछ फोटो को निकालो। अब वो कुछ फोटो को देता है कि साहब ये मुझे ज्यादा पसंद है। अब पसंद है तो साहब तेरे को नहीं पसंद है, तेरी पर्सनालिटी इसमें जज हो रही है, तेरी पर्सनालिटी इसमें अभिव्यक्त हो रही है। तो यही है जोंडी टेस्ट। अब फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ कैटेगरी कौन सी है, एक्सप्रेसिव टेस्ट। समझ में आ रहा है, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करना किस चीज को, वो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो यहां पर एक्सप्रेसिव टेस्ट में क्या है, उस व्यक्ति की एक्सप्रेशन के लिए उसको कहा जाता है ऐसा कर, तू कोई चीज बना, कोई चित्र बना। अब यहां पर चित्र में दो नाम बड़े फेमस है। एक नाम आता है जिसको कहते हैं ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, एक नाम तो यह है, और एक नाम है हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट किसने बनाए थे, मैकोवर ने, MACHOVER, मैकोवर ने बनाए थे दोनों टेस्ट। और ये एक्सप्रेसिव टेस्ट हैं। एक्सप्रेसिव टेस्ट दोनों में क्या करना पड़ता है, दोनों में कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं और बनाने के बाद उस पिक्चर जब बनाई तो ये देखा जाता है कि कौन से अंग को उसने ज्यादा इंफेसाइज किया है, किस अंग को उसने हटा दिया है। कुछ चीजें ऐसी है जो उसने अपने हिसाब से जोड़ ली। उसको कहा गया सब आदमी का चित्र बनाओ, तो आदमी का चित्र बनाने में हो सकता है वो गाल बड़े अच्छे बनाए, हो सकता है कान वो छोटे बना दे, नाक वो लंबी कर दे, पेट वो मोटा कर दे, मतलब सारी की सारी चीजें। ऐसा नहीं कि एक ही पिक्चर बना ली और सब कुछ हो गया। बहुत अच्छी तरह से जज किया जाता है। तब उस टेस्ट, उस चित्र के आधार पर जो उसने बनाया है उसके आधार पर उसकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में जो पब्लिशर के पास हैं, उन टेस्ट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एसोसिएशन टेस्ट, कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट, चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट और एक्सप्रेसिव टेस्ट। आप फिर रिपीट कर लें, एसोसिएशन टेस्ट में हमने 2 की बात की है। नंबर 1 WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और रोशार्क टेस्ट। कंस्ट्रक्शन टेस्ट में हमने TAT की बात की है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। कंप्लीशन टेस्ट में हमने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की बात की है। चॉइस और ऑर्डरिंग टेस्ट में हमने जोंडी टेस्ट की बात की है और एक्सप्रेसिव टेस्ट में हमने 2 टेस्ट, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट और हाउस ट्री पर्सन टेस्ट,
ऐसा नहीं है कि केवल यही प्रोजेक्टिव टेस्ट जो मैंने आपको बताया, TAT और ड्रॉ ए पर्सन और हाउस ट्री टेस्ट, बहुत सारे हैं। केवल मुख्य जो भी परीक्षण थे उनको ही हमने आज यहां पर डिस्कस किया। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।